एक चीज आप भी मुझे समझा दीजिए, आप सबसे आह्वान कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, भाई खड़गे जी एक सम्मानीय बड़ी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई काम कीजिए ना, आप सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, गलत तो नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं उसमें जो सुझाव आए, देखिए ऐसा नहीं होता ना कि भाई मैं सत्ता में हूं, मेरे पास नंबर्स हैं तो सिर्फ मेरी चलेगी। संविधान संशोधन हो रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि सब साथ आए तो सबकी सुनिए भी तो सही। नहीं पिनाज जी, ऐसा भी नहीं होता कि जब हम सत्ता में हैं तभी सारे कानून लागू होंगे। 2009 में डिलिमिटेशन हुआ था, किसने बुलाई थी ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग? किसने सर्वदलीय बैठक बुलाई? आप जब आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ये कोई बात थोड़ी हुई। अच्छा गब कड़वा कड़वा थू थू। जब हम सत्ता में थे हम सारे उलट काम करते थे, ये सत्ता में आए तो सारे। देश के कोई भी संवैधानिक संशोधन को करने की प्रक्रिया में सर्वदलीय बैठक अनिवार्य नहीं है। सदन के पटल पर बिल पेश होगा, सबकी चर्चा होगी, खड़गे जी को जो कहना होगा बिल को पढ़ के कह देंगे, अच्छा लगेगा तो साथ देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे, देश देखेगा। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये लोग जो काला टीका बनके देश के हर शोभा कार्य काम में बीच में आते हैं, मुझे लगता है काला टीका भी जरूरी है। देश हित में बिल जरूर पास होगा, जब भी आएगा तब पास होगा। चलिए बिल तो पास हो रहा है तो कह रहे हैं नंबर जुटा लिए, थोड़ी खबर भी दे दीजिए मुझे कि 360 कहां से पूरे हो रहे हैं। नहीं, मैंने तो पिनाश जी कहा जब ये बिल आएगा तब पास होगा। तो अभी आ रहा है अभी तो लेजिस्लेटिव बिल, अभी जो हमारे सामने जानकारी है उसमें तो अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा। सरकार पहले बिल आप लोग अनाउंस करके कुछ करते भी तो नहीं है। अब वो देखिए, ये तो दर्शकों के लिए और देश के लिए ऐसा नहीं, पर मुझे लगता है कि सरकार जब पिछली बार इस बिल को लेकर आई थी, बड़े मन के साथ, खुले दिल के साथ इस बिल को सामने रखा था, 50% का फॉर्मूला सामने रखा था। अब जिस प्रकार के फॉर्मूला रखा था लेकिन लिखा नहीं था। देखिए इतनी चूक नहीं होती बीजेपी से, आप भी जानते हैं। चूक की बात ही नहीं है। हाँ। ये भी संवैधानिक प्रावधान है। हाँ। संविधान संशोधन में 50% नहीं लिख सकते, उसके संशोधन के बाद बायलॉज आते हैं, बायलॉज में लिखना है। गृह मंत्री जी ने पटल पर कहा कि बायलॉज आएंगे उसमें 50% लिखा होगा। आपको चाहिए तो 1 घंटे में इसमें भी लिख के ला देता हूं। तो फिर संविधान कैसे प्रक्रिया चेंज कर देंगे? अरे वो तो मैं तो कह रहा हूं, जो संविधान जानने वाले लोग हैं, संविधान में संशोधन करके 50% 2026 में क्यों लिखा गया प्रश्न भविष्य पूछेगा हमसे। फिर भी अगर राहुल गांधी को समझाना हो और खड़गे जी को समझाना हो, क्योंकि कई बार क्या है 2-3 डॉक्यूमेंट एक साथ देखने को नहीं समझ में आता, एक ही बात समझ में आते हैं, सबका अपना वो रहता है। पिनाज जी क्या रहता है, मतलब आप कह रहे हैं उनका विवेक कम है, IQ कम है? मैं तो शुरुआत में ही कहा था, इस बात पे मैं नहीं बोलूंगा। पर वो 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट एक साथ नहीं पढ़ पाते होंगे, उनको एक में ही लिखा हुआ चाहिए था। पर जो भी बात हो, सरकार बड़े मन के साथ इसको लेकर के आई है। जब भी यह बिल आएगा, मुझको विश्वास है कि राष्ट्र हित में सभी सांसद इसका समर्थन करेंगे। ठीक है भाई, भाटी जी बता दीजिए ना कि वो कह रहे हैं कि भाई आपकी जब बारी थी तब आपने अपने हिसाब से किया, मतलब है ना, अब सत्ता पक्ष में वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। 2009 में अगर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते हैं तो अब क्यों उनसे उम्मीद रखते हैं? जैसा करोगे वैसा ही तो भुगतोगे। चलिए एक बात तो सिद्धार्थ जी ने मान ली कि अगर उन्होंने कांग्रेस ने उल्टे काम किए तो हम भी, हमारा भी कॉपीराइट बन जाता है, हमारा भी राइट बन जाता है, हम भी करें, ये तो उन्होंने मान लिया। दूसरी बात, पढ़ने के ऊपर मैं भी किसी के पर्सनल कमेंट नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ने की कुछ वीडियोस हमने भी देखी हैं कि कोई आदमी सिर्फ ऐसे रख के ऐसे पढ़ लेता था, जीरोक्स, तो वो भी हम उस पे भी नहीं जाना चाहते। लेकिन सबसे सब जाते और जाना किसी पे नहीं चाहते, ये गजब बात है, खुल के बोलिए ना। नहीं नहीं, मैं भी वही मर्यादा रखूंगा जो मर्यादा सिद्धार्थ जी ने रखी। चलिए ठीक है, आपने बात करी किसका फायदा, अभी बता रहे राष्ट्र हित में, देश हित में, सब कुछ ये देश हित में ही लाते हैं। 2023 में सेंसस डिलिमिटेशन की JNK में और आसाम में, देश हित में 26 लाख एक लोकसभा, 13 लाख की एक लोकसभा, देश हित में, सब कुछ देश हित में। देश हित में बस एक चीज नहीं होती, 35% बिल पास हो जाते हैं ध्वनिमति से, उन पर कोई डिस्कशन ही नहीं, देश हित में। उसके बाद सिटिंग जो एवरेज 2014 से पहले की एनुअल एवरेज थी वो 100 दिन की थी, वो देश हित में घट जाती है 33 दिन की, 55 दिन की, देश हित में आधी हो जाती है। आप देश हित में परिसीमन के 5 नुकसान बताइए। छोड़िए, देश हित में बता रहा हूं क्या होता है, सब देश हित में ही हो रहा है। नहीं आप सुनिए ना, आज मेरे शो में जनता के हित में और देश हित में परिसीमन के 5 नुकसान बताइए। मंदिर में लूट हो रही है देश हित में। अरे सुनिए ना, मंदिर तक देश हित में हो रहा है सब कुछ। मंदिर पर आप 2 महीने अच्छा खासा, मंदिर पे आपने अच्छा खासा 2 महीना डिबेट किया, आप जरा आज इस मुद्दे पे कर लीजिए ना। हाँ, पेट्रोल में भी इथेनॉल मिल रहा है देश हित में, बताइए क्या? नहीं करी इस पे डिबेट हमने। मैं कह रहा हूँ देश हित में हो रहा है। लेकिन एक बात है, देखिए सुनिए ना, गोल पोस्ट पर चेंज करिए ना। देश हित में हो रहा है क्या? देश की जनता को मूर्ख समझा हुआ है? देश की जनता को नहीं पता आप किस तरह से डिलिमिटेशन लेके आ रहे हैं, किस तरह से देश को बरकला रहे हैं। आपने सब कुछ देश में कर दिया, चुनाव की पारदर्शिता खत्म कर दी, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी, देश हित में ही चल रहा है ये भी।